जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शाप स्टिपर कम्युनिटी में और आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और हिस्ट्री और इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए वहाँ अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो हम अभी रिवाइज कर रहे हैं वो रनिंग प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ एक आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, वो भी रनिंग मोड में है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सॉइल्स और हमने 3 तरीके की सॉइल्स का जो डिफ्रेंसिएशन इन्होंने अलग अलग दिया हुआ था, ब्लैक, एलुवियल और रेड सॉइल, वो हमने कर लिया था। कुछ मिसलेनियस सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक में रहेंगे एंड बाकी क्वेश्चंस भी जो सॉइल से रिलेटेड है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कल जो मैप था मैंने उसको थोड़ा कलरफुल बना दिया था कि इजी हो जाए। देखिए येलो वाला पोर्शन जो है वो तो आपको समझ ही आ रहा है, वो माउंटेनियस सॉइल का है। देन अलूवियल सॉइल, ये जो रेड पोर्शन है वो पूरा अलूवियल सॉइल वाला पोर्शन है जो वो कवर कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो रेड सॉइल जो कि ग्रीन कलर में हो गया है, तो ये वाला एरिया रेड सॉइल का है, पूरा ग्रीन वाला। ब्लैक सॉइल, ये ब्लू वाला एरिया जो है पूरा ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। देन ये जो पैचेस मिलेंगे आपको ब्लैक वाले, ये हैं लेटराइटिक सॉइल के, ये भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में जो इधर आपको गुजरात की साइड मिल रहा है ये है सैंडी सॉइल। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन है, थोड़ा सा इससे आइडिया आपको लग जाता है क्लाइमेट का भी, वेजिटेशन का भी। सॉइल जो है वो इंडिकेटर होती है। सो आप कोई भी एक चीज़ पे अपना होल्ड जमा लीजिए, चाहे क्लाइमेट पे, चाहे सॉइल पे, चाहे फिजियोलॉजी पे। आपको बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ी एक इंफॉर्मेशन आप जनरेट कर सकते हो, बिकॉज ये सब चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं वो इंडिकेटर्स होती हैं कि हाउ यू इंडिकेट द थिंग्स, लाइक अगर एलुवियल सॉइल है तो वहाँ पे कैसा क्या क्रॉप्स हो सकती हैं, कैसा मौसम होगा। एलुवियल सॉइल है तो जो रिवर्स हैं वो वहाँ पे सिल्ट इकट्ठा कर रही हैं, तो पेरिनियल रिवर्स वहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या रिच होगा उस सॉइल में, क्या क्या लैकिंग होगा, क्या आपको फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड कर सकते हो अगर ये चीज़ लैकिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके वेजिटेशन पार्ट में भी हेल्प करेंगी और क्लाइमेटोलॉजी में भी हेल्प करेंगी। तो किसी भी एक चीज़ पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो बाकी चीज़ों को आप इजीली एक डिसइंटीग्रेशन आप कर सकते हो उनका। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पैचेस थे साइड में वो हटा दिए मैंने, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सॉइल एंड द स्टेट। ठीक है, तो सॉइल और स्टेट को हमको मैच करना है। अलूवियल सॉइल, तो सबसे ज़्यादा अलूवियल सॉइल है उत्तर प्रदेश में, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में है। देन ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र आउट ऑफ ऑल दिस। रेड सॉइल रहेगी आंध्रा में। ठीक है, आप देख लीजिए इधर, ये जो रेड सॉइल मतलब ग्रीन वाला जो पूरा एरिया है, तो ये इधर का पूरा एरिया कवर कर रहा है, फिर नीचे साउथ का पूरा एरिया कवर कर रहा है, तो ये रहेगी आंध्रा में। और डेजर्ट सॉइल रहेगी राजस्थान में। सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ। वेस्टर्न राजस्थान की सॉइल में ज़्यादा कंटेंट किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, ये सब वेस्टर्न राजस्थान में आते हैं। इनकी सॉइल जो होती है वो थोड़ी अल्कलाइन और सलाइन होती है एंड कैलकेरियस बेस होता है उसमें। कुछ नाइट्रेट कंसंट्रेशन भी इस सॉइल में पाया जाता है। हैंस सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, इनमें कंटेंट ऑफ कैल्शियम बहुत हाई हो जाता है। बिकॉज क्या होता है ना, पानी तो इवेपोरेट हो गया, तो बेसिकली जो सॉइल के साथ जो कांटेक्ट में आके वो जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो कैलकेरियस कंटेंट जो है वो मिल जाते हैं आपको ज़्यादा अमाउंट में। Which of the following crops enriches the nitrogen soil content in the soil? So इनमें से नाइट्रोजन कंटेंट कौन एनरिच करता है, तो देखिए नाइट्रोजन जो फिक्सेशन वाले बेसिकली बोलेंगे
ऐसे लेग्यूम क्रॉप्स जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो एनरिच करते हैं सॉइल्स को नाइट्रोजन से। कैसे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के तरीके से, जैसे अरहर दाल हो गई, पी है, मूंगफली है, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं एनरिच करने के लिए। सो प्लांट्स दैट कंट्रीब्यूट टू नाइट्रोजन फिक्सेशन दे इंक्लूड क्लोवर, सोयाबीन्स, अल्फा अल्फा, ल्यूपिन्स, पीनट्स, रूइबोज, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आप आउट ऑफ दीज ब्लैक ग्राम या उड़द की दाल लगा सकते हैं, एंड ओकेजनली ये फॉडर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। When you travel in certain parts of India, you will notice the red soil. What is the main reason for this color? रेड सॉइल के पीछे जो उसको कलर जो रेड मिला है उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स। सो मोस्ट ऑफ द रेड सॉइल जो एग्जिस्टेंस में आती है ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स उनकी जब वेदरिंग होती है तो ये जो सॉइल मोस्टली ये बनती है। एंड दे आर अ शॉर्ट ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो इनमें किस किस चीज़ की कमी मिलती है आपको रेड सॉइल में? लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की। लेकिन दे आर फेयरली रिच इन पोटैश, पोटैश में रिच होते हैं ये। इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन मेनली ये सिलीशियस होते हैं एंड एल्यूमिनियस होते हैं। एंड रीज़न फॉर द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज़ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में ये सिलीशियस और एल्यूमिनियस मिलेंगे आपको। रीज़न जो होता है रेड कलर का वो मेनली होता है प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इंडियन सॉइल इज, ओके, द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज, कौन सा सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट होता है? वो होता है जिंक। असर्शन है द हिमालय सॉइल आर रिच इन ह्यूमस। देखिए, हिमालय सॉइल मतलब माउंटेनियस सॉइल, माउंटेनियस सॉइल मतलब वहाँ वेजिटेशन की कमी होगी, पेड़ पौधों की कमी होगी। जब कमी है तो ह्यूमस रिच तो हो नहीं सकती। ठीक है, हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। Himalayas have the largest area under forest cover. Maybe this may be true. देखते हैं एक बार, बिकॉज फॉरेस्ट कवर कंपैरेटिवली पूछा जाए तो हिमालय, देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है। ये क्वेश्चन 2004 का है। सो हिमालयन सॉइल्स में ह्यूमस तो नहीं है, वाइल हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ओके, दे आर सेइंग दैट दे हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, करेवाज सॉइल विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान, इट इज़ अ लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रन। करेवा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कश्मीर हिमालयाज में पाए जाते हैं, और इसको लोकली ये सेफ्रन उगाते हैं जिसको बोलते हैं ज़ाफ़रान। सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज़ मैक्सिमम इन, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज़ मैक्सिमम इन। तो सबसे ज़्यादा, कल हमने देखा था, सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास होती है? क्लेई सॉइल के पास होती है, चिपचिपा। आई आस्क्ड यू कि मुल्तानी मिट्टी को आप एक बार सोक करके देखिएगा, तो वो क्लेई सॉइल है। ठीक है, तो इट हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इसलिए जो सॉइल वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स को, इट इज़ मैक्सिमम इन द क्लेई सॉइल, एंड इट हैज़ लेस देन 50% सिल्ट एंड 50% क्ले एंड सम अमाउंट ऑफ सैंड। ये जो सॉइल होती है इट स्लोज द एयर वेंटिलेशन, जिसकी वजह से वाटर जो है वो सस्टेन करता है। पोर साइज इनका बहुत कम होता है, तो एयर वेंटिलेशन भी कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायमीटर? तो ये क्ले सॉइल में होता है। ठीक है, द पोर साइज दे आर टॉकिंग अबाउट, वो होता है क्ले सॉइल में। सिल्ट में 0.002 होता है, एंड 2.06 होता है, एंड फाइन सैंड डायमीटर इट इज़ 0.06 to 2 मिलीमीटर। ऑलराइट, तो ये हुआ कुछ मिसलेनियस पोर्शन। अब हम देखेंगे एसिड एंड एसिडिक एंड एल्कली सॉइल। ठीक, तो सॉइल जो पीएच होता है वो एक मेजर होता है उसकी एसिडिटी एल्कलिनिटी को जज करने का। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन है। ठीक, तो जनरली जो पीएच होता है क्रॉप सॉइल का, जहाँ पे भी मतलब मेजर क्रॉप्स आप उगाते हो, वो 6 to 7 के बीच में होना चाहिए। हल्का एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ जाना चाहिए, न्यूट्रल की तरफ जाना चाहिए। और बेसिकली एसिडिक सॉइल जो होती है वो कैसी होती है? सेडिमेंट्रिक नेचर की होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऊसर सॉइल।
ऊसर हम बोलते हैं ना बेसिकली बंजर ज़मीन को जो कुछ समय तक फैलो रहती है. सो ऊसर सॉइल जो होती है इसके बारे में आपको बताना है. इट इज़ रिक्लेम्ड बाय एडिंग लाइम. इसको रिक्लेम किया जा सकता है लाइम ऐड करके. ये जो सॉइल होती है इट हैज़ pH मोर देन 7. ठीक है, ऊसर सॉइल में एल्कलाइनिटी की तरफ जाती है. पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल. तो ऊसर सॉइल में पैडी ग्रो कर सकते हैं. देखिए ऊसर सॉइल का जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है. देयर इज़ अ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन एंड जिंक इन दिस सॉइल. पायराइट्स, जिप्सम एंड ग्रीन मैन्योर ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. इस तरीके की सॉइल जो होती है वो पैडी कल्टीवेशन के लिए टॉलरेंट होती है. पैडी वेराइटीज़ जो होती हैं जैसे नरेंद्र शंकर, ऊसर पैडी 1, ऊसर पैडी 2, ये यहाँ पे उगाई जा सकती हैं. द यूज़ ऑफ लाइम इन दिस ट्रीटमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऊसर सॉइल. तो जो लाइम होता है अगर आपको किसी सॉइल को ट्रीट करना है उसमें लाइम डाल के ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक है. जब एसिडिक है तो आप लाइम डाल के उसको ट्रीट कर सकते हो. जब वो बेसिक की तरफ जा रहा है तो आप उसमें जिप्सम ऐड करते हो. ठीक. द फर्टाइल सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप इज़ लाइकली टू हैव अ pH ऑफ. तो फर्टाइल सॉइल अभी हमने देखा था जो उसमें pH होना चाहिए 6 to 7 का. सॉइल का pH क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ एल्कैनिटी इन द सॉइल. pH below 7 इज एसिडिक एंड above 7 इज एल्कलाइन. सॉइल pH इज़ कंसिडर्ड अ मास्टर वेरिएबल इन सॉइल्स बिकॉज वो बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. इट स्पेसिफिकली अफेक्ट्स प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द केमिकल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Most nutrients that plants need can dissolve easily when the pH of the soil solution ranges from 6 to 7. So option C इसमें correct हो जाता है. Which of the following can be used to make acidic soil cultivable? So acidic soil को cultivable बनाने के लिए हम acidic की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप acidic soil है तो आप उसमें क्या ऐड करोगे? आप उसमें lime ऐड करोगे. So generally लाइम का यूज़ किया जाता है एसिडिक सॉइल को कल्टिवेबल बनाने के लिए. इट इज़ नोटेबल दैट एक्सेसिव एल्कलाइन या एसिडिक सॉइल अच्छी नहीं होती है फॉर सॉइल हेल्थ एंड इट इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉमन क्रॉप्स. द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सेलिनिटी एंड एल्कैनिटी. अब एल्कलाइन है, सिंपल याद रख लो बस इतना. अगर केमिकल कॉम्पोजिशंस पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इतना याद रखिए. अगर बहुत एल्कलाइन है तो आप क्या यूज़ करोगे? जिप्सम यूज़ करोगे. और एसिडिक है तो आप क्या यूज़ करने वाले हो? मेनली बाकी चीज़ें भी करेंगे बट क्वेश्चन के हिसाब से आप लाइम यूज़ करने वाले हो. ठीक है, तो अगर इसका केमिकल वो आपको पता है रीज़न तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बस इतना याद कर लीजिए एसिडिक है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप लाइम का इस्तेमाल करोगे. एल्कलाइन है तो ट्रीट करने के लिए आप जिप्सम का इस्तेमाल करोगे क्योंकि जिप्सम जो होता है वो एल्कैनिटी को चेंज करता है. ठीक है, और जो सलाइन हो रही है, जो सॉइल की सैलिनिटी जो बढ़ रही है उसको रिमूव कर देता है. तो देखिए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इज ड्राई फार्मिंग मेथड, यूज ऑफ जिप्सम इन द फील्ड्स, एफॉरेस्टेशन, कॉन्टूर कल्टिवेशन. सो यूज ऑफ जिप्सम. Gypsum is used to change the alkalinity of the soil and remove the salinity from it. It also requires 1 feet of water for soil leaching. तो जिप्सम ऐड करके उसमें पानी भर दिया जाता है जिससे कि लीचिंग जो है वो जल्दी होने लगती है. सो इट कुड रीच टू द लोअर लेवल. द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ सॉइल सेलिनिटी एंड alkalinity is the use of gypsum again. In India the maximum alkali area is found in the state of. So सबसे ज़्यादा alkali area इंडिया में कहाँ मिलता है? तो ये है यूपी में. According to Central Soil Salinity Research Institute, Karnal, most saline soil in India is found in Gujarat. Salt affected soil is characterized as saline, alkali and coastal saline. The distribution of these soil in the given states is as follows. So गुजरात में सलाइन मोस्ट सलाइन सॉइल जो है वो गुजरात में आपको मिल रही है. 1,21,000 नहीं कुछ और हो गया, 12,18,255. और यूपी में 21,989 ही है. बट अगर एल्कलाइन की बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा यूपी में है, मतलब पाई जाती है. ठीक है,
इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल इज फाउंड इन, सलाइन की बात कर रहे हैं तो गुजरात में, एल्कलाइन की यूपी में. Salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates. तो salinization कब होता है? जब जो irrigation water है वो evaporate करता है, नीचे क्या बच जाते हैं? mineral soil salts बच जाते हैं, leaving behind the soils and minerals which are effects of salinization on the irrigated land. तो इसका क्या effect होगा basically? ये crop production को बढ़ा देगा, soil को impermeable बना देगा, it raises the ground level. impermeable मतलब कि ये सॉइल की लेयर है, पानी इसमें इजीली पर्कुलेट कर जाता है, परमेबिलिटी होती है. बट जब यहाँ मिनरल सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, पानी यहाँ से चला गया, मिनरल सॉल्ट्स को लेयर पे छोड़ के चला गया, तो परमेबिलिटी में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा नीचे आने में. ठीक है. इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, इट फिल्स द एयर स्पेसेस इन द सॉइल विद वाटर, इट फिल्स द एयर स्पेसेस इन द सॉइल विद वाटर. तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इट मेक्स द सॉइल इम्परमेबल. सॉइल सेलिनाइजेशन इज ऑफन अ प्रॉब्लम इन एरिड रीजन, जहाँ पे आयंस जो होते हैं सोल्यूबल सॉइल सॉल्ट के, दे बिल्ड अप इन द सॉइल इन दीज रीजन्स वेयर इरीगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन लीव बिहाइंड द सॉल्ट इन द सॉइल, एंड ओवर ईयर्स क्या होता है कि ये जो अमाउंट होता है सॉल्ट का ये ग्रो करता है टू दैट पॉइंट कि जो सीड जर्मिनेशन है या प्लांट ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं हिंडर होने लगता है, and it reduces the crop yields and eventually rendering the soil unusable. Which of the following soil is most suited for tea cultivation? टी कल्टिवेशन के लिए जो सबसे सूटेड सॉइल होती है वो होती है एसिडिक. सो टी जो होती है इट इज़ ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स. द बेस्ट हाउएवर इज सॉइल स्लाइटली एसिडिक एंड विदाउट कैल्शियम, as tea is highly intolerant to stagnant water. Although tea requires heavy rainfall for its growth, stagnant water is injurious to its root. ठीक है. तो टी की कल्टीवेशन में आपको रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है. स्टेगनेंट वाटर इंजरियस होता है. इट इज़ देयरफॉर ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स वेयर वाटर ड्रेन्स अवे easily and water logging does not take place. However, it grows equally well in the valley if the drainage system is good. Next is soil erosion and conservation. सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में भी दिए हुए हैं. सो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी जितना भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज़ क्रिटिकल. तो सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आपको देखने को मिलेगी इन द फुट हिल एरियाज ऑफ शिवालिक रेंजेस. मैक्सिमम सॉइल इरोजन अफेक्टेड एरियाज इंडिया में कौन कौन से हैं? बैरन लैंड ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर्स, foothill areas of western Himalayan range including the foothill areas of Shivalik, Chota Nagpur plateau, the area between Tapti and Sabarmati valley, Malwa plateau, black soil area of Maharashtra, arid regions of Haryana, Rajasthan and Gujarat. Which of the following areas is most affected by the soil erosion in India? So it is Chambal valley. The largest area under salt affected soils exist in the state of salt affected soils. हमने देखा था सलाइन कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? गुजरात. Which among the following districts of Madhya Pradesh has a problem of soil erosion? तो ये मुरैना में है because it is in the Chambal valley region. In Madhya Pradesh, the problem of soil erosion is mostly found in Chambal valley where the channel formation is very common and known as Chambal ravines. Soil contents are characterized by soft and alluvial soil which help in the formation of these channels, mainly Morena, Bhind, Gwalior and Shivpuri. They have become barren and infertile because of the gully erosion by various rivers. Which of the following types of erosion is responsible for the formation of Chambal ravines? So it is gully erosion. ठीक है. तो जब आप मैप देखते हो सॉइल इरोजन का तो ये क्लियर हो जाता है कि गली इरोजन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रफाई. गली इरोजन का मतलब लेट से कि ये लैंड है आपकी और यहाँ से एक इरोजन शुरू होता है तो ये फिर धीरे 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 यहाँ से इरोजन होना शुरू हुआ. मान लीजिए इतना धीरे धीरे ये पूरा ये गली फॉर्मेशन कर लेगी. तो इससे क्या होगा, ये और ये अब अलग हो गए तो एक रवाइन क्रिएट हो गया. बीहड़ बन जाते हैं, इनको बीहड़ बोलते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन. स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन.
करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। सो देखिए, स्प्लैश इरोजन का मतलब हुआ कि जब बारिश गिरी, ठीक है, बारिश गिरी तो जो मतलब उसकी वजह से जो इरोजन प्रोसीड हुआ, उसके बाद वो शीट इरोजन का मतलब होता है एक 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 लेयर आप हटा रहे हो, ठीक है। देन रिल इरोजन, रिल इरोजन का मतलब कि चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं, रिलिंग हो जाती है, गली तो अभी हमने डिस्कस किया ही है। सो प्रोसेस अगर हम देखें सॉइल इरोजन की तो वो होती है स्प्लैश, देन शीट, देन रिल एंड देन गली। तो देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज गिवन बिलो। द रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन, इरोजन प्रिसीडेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रम स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉप गिर रही है ऊपर से, इट इज़ वो उसको जो क्रम स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करती है बेसिकली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्प्लैश इरोजन। दूसरा होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन फेयरली यूनिफॉर्म रिमूवल होता है ऑफ सॉइल इन थिन लेयर्स। तो फेयरली रिमूव हो रही है सॉइल, ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स में रिमूव हो रही है लैंड सरफेस से। ऑफन स्कैर्सली परसेप्टेबल स्पेशली व्हेन कॉज्ड बाय विंड। एरियाज जहाँ पे लूज शैलो टॉप सॉइल मिलती है, ओवरलाइज कॉम्पैक्ट सॉइल आर मोस्ट ससेप्टेबल टू शीट इरोजन। तो पूरी पूरी शीट जो है वो इरोड होती है। देन रिल इरोजन, रिल इरोजन जो होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन जिसमें कि न्यूमरस देर आर वेरी न्यूमरस वेरी स्मॉल एंड मोर और लेस स्ट्रेट चैनल्स आर प्रोड्यूस्ड। द चैनल्स गेट ऑब्लिटरेटेड बाय ऑर्डिनरी यूज। इसको रिमूव किया जा सकता है बाय नॉर्मल टिलेज ऑपरेशंस। गली इरोजन, गली इरोजन इज अ फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन जिसमें गलीज प्रोड्यूस की जाती हैं बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनअटेंडेड रिल्स। स्ट्रीम चैनल इरोजन, stream banks are eroded by water either flowing over the sides of a stream or scouring at the base. It is aggravated by um, removal of vegetation, overgrazing या cultivation near the stream banks, ठीक है। तो रिल इरोजन में तो हमने देखा कि छोटे छोटे स्ट्रेट चैनल बन गए। अब अगर इनको अनअटेंडेड छोड़ दिया गया तो यही जो है वो गली के फॉर्म में बन जाएंगे। बट स्ट्रीम इरोजन में क्या होता है कि लेट्स से कि आप वेजिटेशन वहाँ से बिल्कुल आपने हटा ली है, ओवर ग्रेजिंग होने लगी है नियर द स्ट्रीम बैंक्स, तो वहाँ पे ये स्ट्रीम चैनल इरोजन शुरू हो जाता है। फार्मलैंड टेंड्स टू इरोड मोस्ट रैपिडली व्हेन प्लांटेड विथ, तो व्हेन प्लांटेड विथ सोरगम तो वो सबसे ज़्यादा इरोड होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, farm tends to erode most rapidly when planted with sorghum, while clover causes minimum soil erosion in given options. Which of the following is not a correct method to attain soil fertility? So कौन सा सही मेथड नहीं है to attain the soil fertility? Crop rotation, mixed cultivation, seed modification, multiple cropping. देखिए, सीड मॉडिफिकेशन जो है ये क्रॉप के प्रोडक्शन को बेसिकली अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी से इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी को आप रोटेशन से, मिक्स कल्टीवेशन से, मल्टीपल क्रॉपिंग वाले मेथड से इम्प्रूव किया जा सकता है। द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज एसेंशियल फॉर, सो रोटेशन जो है वो एसेंशियल क्यों होती है? सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। This is because the same type of crop planted repeatedly over the same area and it keeps the draining the same nutrients of the land needed for plants growth. Crop rotation not only enriches the soil fertility but ये pest control भी साथ में करता है, help करता है. With reference to soil conservation, consider the following practices: crop rotation, sand fences, terracing and windbreaks. So आपको बताना है कि soil conservation के रेफरेंस में आपको बताना है विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सो क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, सो टेरेस फार्मिंग भी, टेरेसिंग भी जो है वो भी हेल्प करती है। विंड ब्रेक से भी क्या होगा? इरोजन कम होगा। सैंड फेंसेस जो है वो यूज़ नहीं होता है इसके लिए। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? टेरेस कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए, जो सॉइल इरोजन है वो मेनली एसोसिएटेड है डिफॉरेस्टेशन से, कि जैसे जैसे पेड़ पौधे कम होंगे तो सॉइल को होल्ड करने वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। पौधे क्या होते हैं? पेड़ जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, बट होल्डिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। वेर इज टेरेस कल्टिवेशन तो हेल्प करता है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो भी कहीं ना कहीं कल्टीवेशन को, मतलब ये ऐसा
क्लाइमेट है जो कल्टिवेशन को बढ़ावा देता है. तो डिफॉरेस्टेशन इज़ द ओनली प्रॉब्लम विच इज़ एसोसिएटेड आउट ऑफ दीज ऑप्शंस. So destruction of soil cover is described as soil erosion. The soil forming process and the erosional process of running water and wind, ये simultaneously एक साथ ही रहते हैं. So बट जनरली एक बैलेंस होता है इन दोनों प्रोसेस के बीच में. समटाइम्स इस तरह का बैलेंस जब डिस्टर्ब किया जाता है नेचुरल ह्यूमन फैक्टर से, तो क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सॉइल शुरू हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है सॉइल इरोजन का. प्लांट्स कीप सॉइल्स बाउंड इन लॉक्स ऑफ फ्रूट्स और इसलिए प्रिवेंट करते हैं इरोजन को. टेरेस फार्मिंग भी सॉइल इरोजन का ही मेथड है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सॉइल इरोजन के लिए. सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय. सो कैसे रोका जा सकता है? एक्सेसिव ग्रेजिंग से तो बढ़ेगा, प्लांट हटा दोगे तो भी बढ़ेगा. नंबर ऑफ बर्ड्स के बढ़ने से भी सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ता है. जो मेन हाउ कुड इट बी चेक्ड? इट कुड बी चेक्ड बाय एफॉरेस्टेशन. सो इट इंक्लूड्स ऑल मेथड्स टू चेक द सॉइल इरोजन एंड मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. कुछ इफेक्टिव तरीके अगर हम देखें तो एफॉरेस्टेशन, कॉन्टूर टिलेज, बैनिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन वगैरह ये सब हेल्प करते हैं. Soil erosion can be prevented by, so it can be prevented by afforestation. Which of the following practices can help in water conservation in agriculture? Water conservation में क्या help करेगा? So reduced on zero tillage of the land करेगा. Gypsum को apply करो field को irrigate करने से पहले, बिल्कुल करेगा. And allowing the crop residue to remain in the field. True. तो crop residue जब field में रहेगा तो वो hold करता है. ठीक है. क्रॉप रेसिड्यू मतलब जो आज जो आप प्रॉब्लम झेल रहे हो दिल्ली या आसपास वाले एरिया में, इसको हम बोलते हैं पुआल जलाने की, जो बेसिकली पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, वो क्या होता है कि जो क्रॉप रेसिड्यूज में आग लगा दी जाती है तो सारा पराली जो है वो जला दी जाती है और उसके बाद फटाफट उसको करके नया क्रॉप लगा दिया जाता है. तो हर साल का यही कहानी है और इसी में ऐड कर देता है दिवाली के टाइम पे जो पटाखे हैं. सो वो पोल्यूशन जो है वो ऐड करता है बिकॉज ये जला दिया जाता है. अगर आप उसको रहने दोगे, उसको उसी के साथ टिलेज कर दोगे, तो क्या होगा, आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है. ठीक है. सो रिड्यूस ऑन जीरो टिलेज ऑफ द लैंड एंड फार्मिंग इन अ वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स और पास्चर ईयर टू ईयर विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू टिलेज. सो इट हेल्प्स इन सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन. जिप्सम हेल्प करता है इन डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट. क्ले पैन which is found in the soils that obstructs the percolation of water. तो जो clay pans बन जाते हैं, salt clay pans, जिप्सम उनको डिसॉल्व कर देता है. तो क्या होता है, जो परमेबिलिटी होती है वाटर की वो सॉरी सॉइल की, वो फिर से बढ़ती है. सो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन ऑल्सो एंड अलाउिंग द क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड. So sorry for this. And allowing the crop residue to remain in the field. It also reduces the evaporation of water from the soil. तो सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं एंड इट विल हेल्प इन द टू चेक द सॉइल इरोजन. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर सॉइल का. अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे वो रहेगा नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है. तो नेचुरल वेजिटेशन अब हम, क्योंकि हमने अब सॉइल के बारे में पता कर लिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा हमको वेजिटेशन उगाना है. जैसे कि यहाँ पे भी मैप दे दिया गया है, इसको भी हम पढ़ेंगे स्टार्ट करने से पहले. ठीक है. तो यही मैंने आपको बोला कि एक चीज़ पे भी अगर आपका होल्ड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़े होंगे. अभी हम यहाँ बेसिक्स में नहीं जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अभी जाना भी नहीं है बिकॉज इट इज़ अ टाइम टू रीड फास्ट, क्विक रिवीजन में लेना है. सो आई बिलीव कि आप सब ने बेसिक्स पढ़ ही रखे हैं और उसमें आपको पता होगा कि भाई एक भी चीज़ पे अगर आपकी कमांड आ गई है तो 2-3 चीज़ें तो एटलीस्ट आप कर लोगे उससे. अगर सॉइल पे कमांड आ गई है तो आप एरिया और वेजिटेशन बता सकते हो. ठीक है. वेजिटेशन पे आ गई है तो फिर आप सॉइल और एरिया बता सकते हो, कुछ भी चीज़ ऐसी जो है. और अगर सब पे ही आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंटर रिलेट कर पा रहे हो, उसको एप्लीकेशन पार्ट में लेके आ पा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे विद नेचुरल वेजिटेशन. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़िए. छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ. जो लोग भी अपने घर गए हैं प्लीज़ एन्जॉय. और चूँकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी अब ऑफिशियल उन्होंने डाल दिया है, तो उसके लिए भी लग जाइए. एंड कीप लर्निंग ऑलवेज, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद.